बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे गाड़ी के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकलने वाला वाइट थिक स्मोक, उसकी बेसिक रीजंस क्या होती हैं, उसके इंजन के ऊपर क्या असरात होते हैं, और जब आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से वाइट थिक कलर का स्मोक निकले तो आपको गाड़ी कितनी देर चलानी चाहिए, कितनी किलोमीटर चला सकते हैं, या फौरन गाड़ी को रोक देना चाहिए। तमाम तर चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे होगा ये कि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे मिलता रहेगा। तो व्यूअर्स, अगर बात की जाए गाड़ी के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से आने वाले स्मोक की, तो बेसिक गाड़ी के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से आने वाले स्मोक जो हैं वो 3 से 4 किस्म के होते हैं। एक तो ब्लैक कलर का स्मोक, एक ब्लू कलर का स्मोक हो गया। ब्लैक कलर के स्मोक की अलग रीजन होती हैं, ब्लू कलर के स्मोक की अलग सी रीजन होती हैं, और व्हाइट कलर। अभी ये जो व्हाइट स्मोक निकलता है, व्हाइट स्मोक में भी फिर आगे 2-3 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो ठंड के मौसम में अगर सुबह सुबह के टाइम पे अगर आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वो 3 से 4 मिनट जो है वो स्टीम टाइप एग्जॉस्ट निकलता है, उसको कोई इशू नहीं होता, वो नॉर्मल रूटीन की बात है, वो तकरीबन हर गाड़ी के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकलता है। लेकिन परेशानी उस टाइम बनती है कि जब आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से थिक कलर का व्हाइट स्मोक निकलता है। अभी सम टाइम ऐसे होता है कि आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उस गाड़ी में से 5 या 7 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, यानी कि जब इंजन की एनओटी कायम नहीं होती, नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर कायम नहीं होता, इंजन ठंडा होता है, तब तक गाड़ी जो है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से व्हाइट कलर का स्मोक देती है। लेकिन जब इंजन वार्म अप हो जाता है, एनओटी उसकी कायम हो जाती है, तो उसके बाद व्हाइट स्मोक छोड़ देती है। उसकी भी अलग से रीजंस होती हैं, लेकिन आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो अगर आपके गाड़ी के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से कंटिन्यूस व्हाइट कलर का स्मोक आ रहा है, उसमें आपकी गाड़ी का इंजन ठंडा हो, गर्म हो, गाड़ी स्पीड में हो, गाड़ी आप सुबह स्टार्ट करें, शाम को स्टार्ट करें, यानी कि हर जगह, हर स्पीड, हर इंजन के टेम्परेचर के साथ व्हाइट स्मोक आ रहा है, तो की बेसिक 4 वजूहत होती हैं। उन 4 वजूहत की बिना पे गाड़ी के एग्जॉस्ट से व्हाइट कलर का स्मोक आउट होता है। उनमें डीपली हम आगे जाके उनको फर्दर जो है डिस्कस करेंगे। अगर इन 4 बेसिक वजूहत की बात की जाए तो इनमें सबसे पहले आता है आपकी गाड़ी का कूलेंट सिस्टम। कूलेंट सिस्टम की वजह से भी गाड़ी के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से व्हाइट कलर का स्मोक आउट होता है। उसके अलावा सेकंड हमारे पास आती है गाड़ी का इंजन ऑयल। इंजन ऑयल की वजह से भी हो सकता है। नंबर 3 पे आती है आपकी गाड़ी का फ्यूल। नंबर 4 पे आता है जनाब इंजन का टेम्परेचर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कूलेंट सिस्टम की। कूलेंट सिस्टम की वजह से किस तरह जो है गाड़ी के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से व्हाइट कलर का स्मोक निकल सकता है। तो उससे पहले थोड़ा सा हमें यह जानना जरूरी है कि कूलेंट सिस्टम जो है वो इंजन में क्यों लगाया गया है और उसका बेसिक मकसद क्या है। बेसिकली इंजन का जो टेम्परेचर होता है ना, यानी 8 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक, मिनिमम 8 डिग्री और मैक्सिमम 100 डिग्री, इसके दरमियान का जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है इंजन को, उसको मेंटेन करने के लिए, जब वो 100 से ऊपर जाता है उसको नीचे लाने के लिए, और जब नीचे आता है तो उसको ऊपर ले जाने के लिए बहुत बड़ा किरदार होता है कूलिंग सिस्टम का। यानी कि जब आपकी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम किसी जगह से भी लीकेज हो गई है, अभी लीकेज कहाँ कहाँ से हो सकती है इसकी। अभी लीकेज शुरू होती है जनाब आपकी रेडिएटर कैप से लेके रेडिएटर के फिन्स, हाउसिंग पाइप्स, वाटर पंप, और इसी तरह चलते चलते तमाम सर्कुलेट जो वापस होके रेडिएटर में पानी आता है वहां तक। अगर किसी जगह से भी कूलेंट की लीकिंग हो गई है और रेडिएटर में कूलेंट का जो लेवल है वो नीचे चला गया है, तो उस कूलेंट के लेवल नीचे जाने की वजह से इंजन का टेम्परेचर ऊपर जाएगा। जब इंजन का टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो गैसकेट पे पड़ेगा। जब उसका इम्पैक्ट गैसकेट के ऊपर होगा तो गैसकेट का मेन रोल ये होता है कि ऑयल और पानी को आपस में मिक्स ना होने देना। तो गैसकेट जो है वो किसी जगह से उसमें लीकेज हो जाएगी और आपकी गाड़ी के इंजन में ऑयल और पानी मिक्स हो जाएगा। जब ऑयल और पानी आपस में मिक्स होगा तो इंजन के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से कच्चा धुआं निकलेगा। तो इसी तरह अगर इंजन ब्लॉक में किसी जगह पे कोई क्रैक आ गया तो वहां पे भी सीपेज हो जाती है और वहां से भी ये वाला इशू सेम क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इंजन ऑयल। अभी इंजन ऑयल जो है उसका इंजन में बहुत सारे उसके रोल होते हैं। हम कहते हैं कि बाज़ाहिर जो है वो इंजन ऑयल जो है वो बस लुब्रिकेशन करता है, लेकिन इंजन के अंदर इंजन ऑयल के बहुत सारे काम है। वो कूलिंग भी करता है, वो क्लीनिंग भी करता है, वो सीलिंग भी करता है, वो स्लिपिंग भी करता है, वो शॉक ऑब्जर्विंग भी करता है। यानी कि 5 से 6 काम है। ये एक लंबा सब्जेक्ट है, इस पे अलग से किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि कूलिंग कि इंजन ऑयल जो है वो इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में एक अहम किरदार अदा करता है। वो किस तरह की, जब दो धातुपुर्ज आपस में मिलकर चलते हैं ना तो उनके दरमियान में रगड़ पैदा होती है, उनके दरमियान में फ्रिक्शन पैदा होती है। तो जब ऑयल बीच में से गुजरता है ना तो वो हीट को अपने अंदर जज़ब कर लेता है।
तो इस तरह इंजन का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। अगर आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल एक्सपायर हो चुका है, यानी कि आपने 3000 तक गाड़ी चलानी थी, 3500 तक चलानी थी, आप ले गए उसे 5000 तक, 6000 तक, तो इस सूरत में भी इंजन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा और गाड़ी इस तरह का इशू क्रिएट करेगी। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है फ्यूल सिस्टम, यानी कि इंजन को जितना फ्यूल रिक्वायर्ड है, अगर उस क्वांटिटी से ज्यादा इंजन को फ्यूल मिल रहा है तो गाड़ी जो है वो कच्चा धुआं देगी, क्योंकि रिक्वायर्ड क्वांटिटी से जब ज्यादा फ्यूल इंजन को मिलेगा तो वो फ्यूल अच्छी तरह से बर्न नहीं होगा। जब वो बर्न नहीं होगा तो लाजमी बात है वो वाइट स्मोक टाइप की शक्ल इख्तियार कर लेगा और इसी तरह वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू आउट हो जाएगा। तो उसकी मैक्सिमम रीजंस यही हो सकती है कि इंजेक्टर या तो बहुत ज्यादा पुराने हो जाते हैं या फिर अच्छी क्वालिटी के जो हम इंजेक्टर हैं वो यूज नहीं करते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आता है जनाब इंजन का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। तो ये दो पीछे वाले मैंने आपको तीनों पॉइंट बताया ना, इन तीनों पॉइंट में भी वही मेन चीज वहीं पे आपके खड़ी होती है कि इंजन का टेम्परेचर। इंजन का टेम्परेचर चाहे वो ऑयल की वजह से हो, चाहे वो फ्यूल की वजह से हो और चाहे वो पानी की वजह से हो, किसी वजह से भी इंजन का टेम्परेचर जब ऊपर जाएगा तो इंजन किसी न किसी सूरत में कोई ना कोई नुकसान करेगा। वैसे मैकेनिकली पिस्टन रिंग और सिलेंडर हेड की वजह से भी कई दफा इस तरह का इशू क्रिएट हो जाता है कि गाड़ी वाइट स्मोक देना शुरू कर देती है। मेन चंद पॉइंट जिनकी वजह से आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से व्हाइट कलर का स्मोक आउट होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।